हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टॉप 10 ट्रिक्स टू सॉल्व केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चंस। केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस को काफ़ी कम समय में इजीली कैसे सॉल्व करें, इसके लिए कुछ सिंपल ट्रिक्स सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो क्वेश्चन इस कैटेगरी के होते हैं, फॉर ए रिएक्शन 2NH3 फॉर्मिंग N2 + 3H2 इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, फिर रिलेशन डिफाइन करके दिए गए हैं इंस्टेंटेनियस रेट के रूप में। तो आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3 और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि रिएक्शन को लिख लेना है 2NH3 फॉर्मिंग N2 + 3H2। इसके बाद देखिए कि आपके पास कौन कौन से टर्म हैं। K1 है, K2 है और K3 है। तो इन्हें सीक्वेंस में लिख दीजिए। इसका K1 हो गया, इसका K2 हो गया और इसका K3 हो गया। ऐसा मैंने क्यों लिखा? तो देखिए NH3 के डिकम्पोजिशन वाले इक्वेशन में K1 लिखा हुआ है, N2 के फॉर्मेशन वाले में K2 लिखा हुआ है और H2 के फॉर्मेशन वाले इक्वेशन में K3 लिखा हुआ है। तो उनके सामने में K1, K2 और K3 लिख दिया। अब इन्हें इक्वल कर दीजिए, K1 = K2 = K3। तो NH3 का कोफिशिएंट 2 है तो K1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, N2 का कोफिशिएंट 1 है तो K2 को 1 से डिवाइड कर देंगे और H2 का कोफिशिएंट 3 है तो K3 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इस फ्रैक्शनल वैल्यू को हटाने के लिए क्या करेंगे कि सभी में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा 3K1 = 6K2 = 2K3। तो यह है हमारा K1, K2 और K3 के बीच का रिलेशन। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है। तो दिया गया है कि फॉर ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप्स द रेट कॉन्स्टेंट्स आर K1, K2 एंड K3। द ओवरऑल रेट कॉन्स्टेंट K = K1, K2 डिवाइडेड बाय K3 if the energy of activation values for the first, second and third stages are respectively 40, 50 and 60 kilojoule per mole, then the overall energy of activation in kilojoule per moles is। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट K है वो दिया गया है K = K1 × K2 डिवाइडेड बाय K3। तो जो न्यूमरेटर में है रेट कांस्टेंट उन्हें आप चेक कर लीजिए कि वो किस स्टेज के हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में है K1 और K2 यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज के टर्म्स। तो इनके एक्टिवेशन एनर्जी को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा EA1 + EA2 और डेनोमिनेटर पोजीशन में है K3 यानी कि थर्ड स्टेज का रेट कांस्टेंट। तो थर्ड स्टेज के एक्टिवेशन एनर्जी EA3 को माइनस कर देंगे। तो फाइनली हमें करना है EA1 + EA2 - EA3। तो हो जाएगा 40 + 50 - 60 = 30 किलोजूल पर मोल। तो ये था एक ट्रिक। अब मान लीजिए कि आपको दिया गया हो ओवरऑल रेट कांस्टेंट = K1, K2 डिवाइडेड बाय K3 टू द पावर 1/3। तो इस केस में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो ये पावर है 1/3 उससे हम पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा 1/3 × EA1 + EA2 - EA3 = 1/3 × 40 + 50 - 60 = 1/3 × 30 = 10 किलोजूल पर मोल। अब अगला जो हमारा ट्रिक है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो कोई रिएक्शन है A फॉर्मिंग B फॉलोज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फाइंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 60% ऑफ रिएक्शन एंड T½ इज गिवन 2 मिनट। तो हमें वह टाइम कैलकुलेट करना है जिस पर रिएक्शन 60% कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, टाइम = 60 डिवाइडेड बाय 50 × T½ तो जितना भी परसेंटेज हमें दिया गया हो उसे 50 से डिवाइड कर देंगे और T½ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 50 × 2। इसे सॉल्व करने पर आता है 2.4 मिनट। अगर रिएक्शन इस टाइप का हो 2A फॉर्मिंग B
तो उस केस में हम क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा हाफ इंटू 60 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 2। इसे सॉल्व करने पर आता है 1.2 मिनट। तो जनरली हम फॉर्मूले को इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, t इक्वल्स टू 1/n इंटू एक्स बाई 50 इंटू टी हाफ, वेयर x इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो हमारा क्वेश्चन है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम इज 3 मिनट, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक आसान सा ट्रिक है। अगर t 90% निकालना हो, t 99% निकालना हो, t 99.9% निकालना हो या फिर t 99.99% निकालना हो, तो सभी में करेंगे हम 10/3 इंटू टी हाफ। अब देखिए 90% जो नंबर है इसमें कितने 9 डिजिट है, एक 9 डिजिट है, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक इसी तरह से 99% में कितने 9 डिजिट है, 2 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 99.9% में 3 है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 99.99% में 4 डिजिट है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन रिलेशंस का यूज करके टाइम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था t 90% के लिए था, तो t 90% हो जाएगा 10/3 इंटू टी हाफ इंटू 1, और टी हाफ दिया गया है 3 मिनट, तो हो जाएगा 10/3 इंटू 3 इंटू 1। इसे सॉल्व करने पर आता है 10 मिनट। नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक है वो है ट्रिक टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ़ रेट कांस्टेंट इज गिवन। अगर हमें रेट कांस्टेंट दिया गया हो तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए ट्रिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू पावर ऑफ लीटर माइनस पावर ऑफ टाइम। तो चलिए इसे कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि हमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है k इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमें रेट कांस्टेंट की कुछ वैल्यू दी गई है। अब इसके हेल्प से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो देखिए इसमें लीटर की पावर क्या है, -1, तो लिखेंगे -1, और टाइम यानी कि सेकेंड का पावर है -1, तो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में -1, तो आ जाएगा 0। तो इस रेट कांस्टेंट का जो रिएक्शन ऑर्डर है वो होगा 0। एक और एग्जांपल लेते हैं। रेट कांस्टेंट k इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो देखिए इसमें लीटर तो है नहीं, तो हो जाएगा 0, और टाइम यानी कि सेकेंड का पावर है -1, तो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में -1 इज इक्वल टू 1, यानी कि इस केस में जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारा ट्रिक है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए। डिफरेंट ऑर्डर के रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए याद रखिएगा यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन टू द पावर 1 - n इंटू यूनिट ऑफ टाइम टू द पावर -1। तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो फाइनली हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n इंटू सेकेंड टू द पावर -1। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड करना है तो हो जाएगा n इक्वल्स टू 1, तो n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा मोल पर लीटर टू द पावर 1 - 1 इंटू सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू मोल पर लीटर टू द पावर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। फाइनली इसे हम लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ट्रिक्स जो केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।